गाजीपुर के एक छोटे से गांव में एक मासूम सी घटना ने जब तूल पकड़ा तो सब हैरान रह गए। 5वीं कक्षा के छात्र आदित्य कुमार को सिर्फ एक भोजपुरी गाना गाने के आरोप में स्कूल से निकाल दिया गया। हालांकि मां की माफी और अधिकारियों की दखल के बावजूद उसे स्कूल में वापस नहीं लिया गया। लेकिन क्या सिर्फ गाना गाना इतना बड़ा जुर्म हो सकता है? नहीं। 5वीं के आदित्य पे जो आरोप लगाए गए थे उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल गाजीपुर के एक छोटे से गांव गौसपुर बुजुर्गा में रहने वाले आदित्य कुमार का मामला हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आज भी हर बच्चे को शिक्षा पाने का समान हक नहीं है। महज 10 साल का ये बच्चा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अपने दोस्तों के बीच बैठकर भोजपुरी गाना गा रहा था। एक ऐसी भाषा जो उस इलाके की पहचान है, उसकी संस्कृति है। लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसे इतनी बड़ी गलती मान ली कि उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दिया। आदित्य की मां रिंकू देवी जो उसी स्कूल में रसोइये का काम करती हैं, उन्होंने कई बार स्कूल प्रशासन से बेटे को वापस लेने की गुहार लगाई, माफी भी मांगी, लेकिन स्कूल के दरवाजे बंद ही रहे। सब ऐसे वक्त में हो रहा था जब सरकार जगह जगह स्कूल चलाओ अभियान, स्कूल चलो अभियान के तहत जो है बच्चों को स्कूल से जोड़ने की कोशिश में लगी है। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ये है कि एक गरीब दलित परिवार का बच्चा जो खुद पढ़ने को तैयार है, उसे स्कूल में घुसने तक नहीं लिया जा रहा है। आदित्य की मां रिंकू देवी उसी विद्यालय की जो रसोइया हैं, वो बताती हैं कि पिछले 1.5 महीने से उनके बेटे को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कई बार प्रिंसिपल जितेंद्र से माफी मांगी और ये निवेदन किया कि उनका बेटा अभी छोटा है और गलती होने के वजह से उसे इस तरह से पढ़ाई से वंचित करना कोई न्याय नहीं है। बावजूद इसके स्कूल प्रशासन ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। गाजीपुर के कंपोजिट विद्यालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पढ़ने वाले 5वीं के छात्र और उसकी मां ने स्कूल परिसर में गाना गाने को लेकर प्रधानाचार्य द्वारा छात्र को स्कूल से बाहर निकाल दिए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्र द्वारा स्कूल की छात्रा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे सुधार लाने के लिए कुछ दिनों के लिए स्कूल न आने की बात कही गई थी। फिलहाल छात्र की मां ने सीएम समेत उच्च अधिकारियों को मामले की शिकायत की है। बच्चा हमारा स्कूल में खेल कूद में इंटरवल में गाना। वही रिंकू देवी के मुताबिक प्रधान अध्यापक ने तो प्रार्थना सभा के दौरान ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री भी चाहे तो इस बच्चे को स्कूल में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये बयान न केवल बेहद अमानवीय था, बल्कि ये भी सत्ता के गलत इस्तेमाल और व्यक्तिगत घमंड की ओर इशारा कर रहा था, जो किसी शैक्षिक संस्थान के प्रमुख से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। प्रिंसिपल का ये रवैया उनके पद के गरिमा के खिलाफ है और एक छोटे बच्चे के साथ उसके भविष्य को इस तरीके से दांव पर रखना ये पूरी तरीके से गलत है। इसके बाद मां बेटे के की गई अपीलों पर जब स्कूल प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा इसका, तो रिंकू देवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए और खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा। जांच के बाद ये साफ हुआ कि आदित्य को तुरंत स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए। हालांकि जब आदित्य शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद स्कूल पहुंचा तो उसे फिर से वापस लौटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि या तो प्रधान अध्यापक को सरकारी आदेशों की कोई परवाह नहीं है, या फिर वो जानबूझकर एक गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। ये न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है, बल्कि एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की भी बात करता है, जिसे शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए था। लेकिन खबर का जो एक पहलू है उसके बारे में हमने अब तक बात की। अब बात करते हैं खबर के दूसरे पहलू की, जहां पर एक नया मोड़ आता है। जब ये मामला मीडिया और उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो प्रधान अध्यापक ने अपनी सफाई में एक नया कारण पेश किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आदित्य ने एक छात्रा को अनुचित तरीके से छूने या किस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए स्कूल से बाहर कर दिया गया। यह आरोप बेहद गंभीर है और अगर सही साबित होता है तो इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि ये आरोप पूरी घटना को संदिग्ध बनाता है। जिस तरह से ये आरोप बाद में सामने आया
उससे ये सवाल उठता है कि एक 10 साल के बच्चे के दिमाग में इस तरीके की बात आना ये सही है? आखिर अगर आदित्य ने ऐसा कुछ किया होगा तो उसे इतनी उम्र में इन सब चीजों की नॉलेज कैसी थी? या तो ये आरोप सच्चाई से कहीं दूर था और एक गरीब परिवार के बच्चे को शिक्षा से दूर करने के मकसद से लगाया गया था। अब तक इस आरोप की सच्चाई पर कोई स्पष्टता नहीं आ पाई है और ये भी साफ नहीं हो पाया है कि आरोप किस आधार पर लगाए गए थे। इस मामले में जो असमंजस है वो सिर्फ आरोपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा करता है कि क्या शिक्षा के अधिकार की रक्षा की जा रही है या नहीं। दूसरी ओर ये भी देखा जाना जरूरी है कि वाकई विद्यालय प्रशासन ने ऐसी घटना की रिपोर्ट समय पर संबंधित अधिकारियों को दी थी। अगर छात्रा से जुड़ा यह मामला पहले ही गंभीर था तो उसी समय उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल इस पूरे घटनाक्रम की जो स्पष्टता है उस पर संदेह पैदा करता है। अगर छात्र ने कोई अनुचित व्यवहार किया था तो बाल संरक्षण के नियमों के तहत उसे सुधारात्मक कदमों के जरिए समझाया जाना चाहिए था, ना कि उसे शिक्षा से ही वंचित कर देना चाहिए था। ये कहाँ की न्याय है और ये इससे बच्चा जो है वो कहाँ तक सुधरेगा? खैर, ये पूरा मामला सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि समाज में फैले असमानता को भी दिखाता है। आदित्य एक दलित परिवार से है और उसकी माँ स्कूल में रसोइये का काम करती है, यानी वो खुद भी आर्थिक तौर पर कमजोर है। अब अगर यही मामला किसी और बच्चे के साथ होता जो किसी अमीर या मजबूत परिवार से आता तो क्या स्कूल का रिएक्शन ऐसा ही होता? क्या उसे भी इसी तरीके से निकाल दिया जाता और दर दर भटकने को मजबूर कर दिया जाता? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मामला दिखाता है कि समाज में अब भी भेदभाव है, खासकर गरीब और दलित परिवारों के बच्चों के साथ। जब हम समावेशी शिक्षा और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इस तरह के मामले ये साबित करते हैं कि समाज और शिक्षा व्यवस्था में अब भी बहुत सारी असमानताएं हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमें इन मुद्दों पर काम करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को एक समान अधिकार मिले। एक सवाल और है कि क्या अगर आदित्य ने सच में गलती की थी तो क्या उसे जो है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी कोई भी? अगर आदित्य ने सच में एक छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया था तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलनी चाहिए। बच्चों को सही और गलत के बीच फर्क समझाना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर उसने किसी को परेशान किया था तो उसे जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि स्कूल ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल किया? क्या उसे पहले से चेतावनी दी गई थी या सिर्फ उसे सीधे बाहर कर दिया गया? बच्चों के साथ अनुशासन जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि उनका भविष्य और उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाए। एक सख्त कदम उठाने से पहले बच्चों को समझाने का और उन्हें सुधारने का मौका देना चाहिए। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये बात साफ है कि इस तरह की घटनाएं केवल छात्र के भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की साख को भी ठेस पहुंचाती हैं। जब एक मासूम बच्चा जिसने शायद अपनी गलती को भी समझ लिया हो बार बार माफी मांगने के बावजूद स्कूल के दरवाजे पर रोता हुआ खड़ा रहे तो ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक स्थिति है। सरकार को इस मामले में तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और आदित्य को अपनी मासूमियत की इतनी बड़ी सजा ना भुगतनी पड़े। अब बताइए आपकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि एक छात्र महज भोजपुरी भाषा में जो है वो गाना गा रहा था और उसका स्थानीय जो भाषा है या बोली है, डायलेक्ट है उस एरिया का वो, और उसी में वो गाना गा रहा था स्कूल के अंदर। तो क्या इतनी सी बात के लिए एक छात्र को स्कूल से बाहर निकालना उचित है? और दूसरी ओर अगर उसने किसी छात्रा के साथ इस तरीके की चीजें की तो वो अभी 10 साल का है और 10 साल का बच्चा जो है वो इतना ज्यादा विकसित उसका दिमाग नहीं होता है। हो सकता है कि नादानी में उसने कर लिया हो, लेकिन फिर भी एक छात्रा, अगर उस छात्रा के साथ कुछ हुआ है और वो उस बच्चे के द्वारा आदित्य के द्वारा किया गया है तो ये पूरी तरीके से गलत है और इसके लिए भी उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक 10 साल के बच्चे को स्कूल से बाहर कर देना, ये कौन सा न्याय है? क्या इससे बच्चा जो है वो सुधर जाएगा? ना कि शिक्षक को जो है उसके साथ बात करनी चाहिए थी और उसे समझाना चाहिए था कि जो उसने उस छात्रा के साथ अगर
उसने किया भी है तो उस शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि उसे जो है वो समझाए और क्लास में सजा दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इससे जो है शिक्षक ने अपना जो है पलड़ा झाड़ लिया। मतलब ये शिक्षक के लिए एक नाकामयाबी साबित हुई कि उसने एक बच्चे को इस बात से बेदखल कर दिया है स्कूल से कि उसने एक छात्रा के साथ जो है वो इस तरीके की चीजें करने की कोशिश की। ये एक शिक्षक की विफलता को दर्शाता है, क्योंकि उसे समझाना चाहिए था, उसे स्कूल के परिसर में उस बच्चे को समझाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया कि उन्होंने उस छात्र को बाहर कर दिया स्कूल से। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।